हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वंदना काव्य में। आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। माता एवं बहनें, आप सभी के गर्भ में पल रहे जो शिशु है जो भगवान की कृपा सदा सर्वदा बना रहे। आप सभी हमारे YouTube चैनल पे जो गर्भ कथा की रसपान करते हैं वो कथाएं आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कितने माताएं एवं बहनें कहते हैं कि आपकी जो कथा है वो कथा की नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिलती है। तो आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे जो घंटी है बेल बटन है उसको ऑन कीजिएगा, तभी तो आपको कथा की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगे। तो आप लोग भूल करते हैं, मिस करते हैं कथा जो श्रवण करते हैं, तो कभी कभी आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं या कभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर भी लेते हैं तो कभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो नीचे घंटी बटन है उसको दबाना भूल जाते हैं। इसी वजह से है जो आपको मेरी जो हम कथा डालते हैं आपको रसपान कराने के लिए वो कथा की नोटिफिकेशन आपको समय से नहीं मिल पाती है। इस वजह से आप सभी माताओं मैंने उस कथा की रसपान सही समय पर नहीं कर पाते हैं। तो आपसे विनती है कि आप जो कथाएं रसपान करती हैं उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो नीचे घंटी बटन है बेल बटन है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी हमारी कथा की नोटिफिकेशन है आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो आप सब चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करके और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप कमेंट्स करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम जो कथाएं लेकर आते हैं आपको वो कथाएं बहुत अच्छा लगता है। इसलिए तो आप हमें लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट्स में राधे राधे लिखते हैं। अगर आप कमेंट्स में राधे राधे नहीं लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हमें कहाँ पता चलेगा कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि आपको कथाएं कैसी लगती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में राधे राधे लिखिएगा, हरे कृष्णा लिखिएगा, तभी तो हमें पता चलता है कि हमारी जो कथाएं आपको अच्छा लगती हैं। एक गर्भ कथा की रसपान करने से आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है उसमें भगवान के जैसे गुण आते हैं। तो आप सभी माताएं एवं बहनें से अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब आज कथा की रसपान करने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नीचे जो घंटी बटन है बेल बटन है उसको ऑन कर लीजिए और साथ ही कमेंट्स में राधे राधे लिखिए और भी माताएं बहनें के साथ शेयर कीजिए, ताकि जितने भी माताएं बहनें गर्भ धारण की हुई है सबके साथ एक कथा पहुंच सके। क्या पता उनके भी घर में कोई कान्हा जैसा पुत्र पल रहा हो, उन्हें भी इच्छा होगी और नहीं जानते होंगे कि गर्भावस्था में क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से ही फल मिलता है, इसलिए आप एक कथाएं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे विनती है तो अब आप श्रवण कीजिए गर्भ कथा, कृष्ण के जन्म के समय की स्तुति। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो कृष्ण के जन्म के समय की स्तुति और उनकी बाल लीलाएं की श्रवण करने से हमारे घर में जो पल रहा हमारा शिशु है उसमें कान्हा जी के जैसे ही गुण आते हैं। तो क्यों ना हम सभी माताएं एवं बहनें मिलकर अपने बच्चे की दिव्य मंगल की कामना करने के लिए इस कथा की रसपान करते हैं। तो आप सच्चे मन से सच्चे दिल से इस कथा की रसपान कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पे कथा की रसपान कीजिए। यह कहानी केवल एक ईश्वर आत्मा की नहीं बल्कि एक माता के गर्भ की यात्रा की है, वो गर्भ जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया था। यह कथा है देवकी की, जिसने अपने हृदय में असुरक्षा, डर और आशा के बीच श्री कृष्ण को धारण किया। यह कथा है वासुदेव की, जिसने अपने हर स्वप्न में उस दिव्य संतान के चरण देखे और हर क्षण उसे सुरक्षित रखने की चिंता की। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, यह मानवता के गर्भ में पलते भरोसे और आस्था की विजय गाथा है। मथुरा नगरी उस समय एक वैभवशाली नगर था, जहाँ यदुवंश का परमचम लहराता था। महाराज उग्रसेन के पुत्र कंस की राजनीति और युद्ध कला में निपुणता से पूरा राज्य प्रभावित था। उनकी बहन देवकी अत्यंत रूपवती, धार्मिक और तेजस्विनी थी। जब यदुवंशी वासुदेव से उसका विवाह तय हुआ तब पूरे मथुरा में आनंद की लहर दौड़ गई।
देवकी के मन में विवाह को लेकर आशा और आनंद के साथ भविष्य को लेकर डर भी था। वासुदेव एक गंभीर और धर्मनिष्ठ पुरुष थे जिन्होंने सत्य और न्याय को अपना जीवन मार्ग बनाया था। विवाह उत्सव धूमधाम से संपन्न हो रहा था। जैसे ही देवकी और वासुदेव की बारात विदा होने लगी, कंस स्वयं रथ का सारथी बना। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तो इतने स्नेह से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। कंस सतवद रह गया। क्रोध और भय से उसका चेहरा विकृत हो गया। वह देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल बैठा, किंतु वासुदेव ने बुद्धिमानी दिखाई। उन्होंने कहा, कंस, तुम देवकी को ना मारो, हम तुम्हें हर संतान जन्म लेते ही सौंप देंगे। कंस ने स्वीकार किया, लेकिन एक अजीब सा अंधकार चारों ओर छा गया। यही अंधकार देवकी के गर्भ की यात्रा की पहली छाया थी। देवकी और वासुदेव को कंस ने मथुरा के महल से अलग कारागार में बंद कर दिया। यह जेल कोई सामान्य कारावास नहीं था। यह कंस की दहशत, डर और सुरक्षा का प्रतीक बन चुका था। जब देवकी को पहली बार गर्भवती होने का अनुभव हुआ तो उसके मन में संतान के आने की खुशी कम, डर अधिक था। 9 महीने तक वह अपने गर्भ में सजीवता का एहसास करती रही, लेकिन हर बार उसके दिल में एक ही बात कोसती कि यह बच्चा जन्म लेते ही मारा जाएगा। और यही हुआ। उसका पहला पुत्र जन्मते ही कंस द्वारा मार डाला गया। देवकी के चीखों से जेल की दीवारें कांप उठी। पहली बार एक माँ ने अपनी कोख से बच्चा जन्माकर तुरंत मृत्यु का आलिंगन देखा। देवकी ने 6 बार गर्भ धारण किया। हर बार उसने शिशु को अपनी कोख में 9 महीने तक पाला। उसे अपने रक्त से सींचा, अपने प्रेम से सींचा, और हर बार जन्मते ही वह पुत्र कंस द्वारा मार दिया गया। वासुदेव हर बार देवकी का हाथ थामते, लेकिन उनके भीतर की पीड़ा धीरे धीरे खामोशी में बदलती जा रही थी। देवकी अब एक माँ नहीं, एक बलिदान बन चुकी थी। उसकी आंखें अब आंसू नहीं बहाती थी, बल्कि इंतजार करती थी कभी कोई चमत्कार होगा। 7वीं बार जब देवकी गर्भवती हुई तब कुछ अलौकिक घटित हुआ। देवताओं के आदेश पर योग माया ने वह गर्भ देवकी की कोख से निकालकर वासुदेव की अन्य पत्नी रोहिणी की कोख में स्थापित कर दिया। यह बालक बलराम के रूप में जन्मा। देवकी को यह ज्ञात न था। उसे लगा कि यह भी गर्भपात हो गया, लेकिन उसके गर्भ में एक दिव्य शांति उतर आई थी जो उसे अगले गर्भ की तैयारी कर रही थी। उस गर्भ की जिसमें स्वयं नारायण अवतरित होने वाले थे। 8वां गर्भ देवकी के भीतर उतरा तो जैसे पूरा वातावरण बदल गया। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, एक आंतरिक शांति थी। कंस ने पहरे और कड़े कर दिए, लेकिन देवकी और वासुदेव के चेहरे पर अब संतुलन था। इस गर्भ के दौरान देवकी को दिव्य स्वप्न आने लगे। कभी वह विष्णु के शंख, चक्र, गदा और पग देखती, कभी उसे अपने गर्भ में चमकती हुई आभा महसूस होती। वासुदेव को भी ध्यान में प्रभु के दर्शन होते। देवकी कहती, इस बार मेरे गर्भ में मृत्यु नहीं, जीवन है। मेरे भीतर कोई ऐसा है जो कंस से भी बड़ा है, जो अधर्म से बड़ा है। भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि थी। मथुरा पर घने बादल थे, हवा शांत थी, लेकिन जेल के भीतर दिव्यता का सन्नाटा था। देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया। जैसे ही प्रभु का अवतरण हुआ, कारागार की दीवारें प्रकाशित हो उठी। उसके शरीर से निकलती दिव्य आभा ने सबको चमत्कृत कर दिया। वह एक शिशु था, लेकिन उसकी आंखें ब्रह्मांड के रहस्य जानती थी। उसी समय कारागार के द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव को आदेश मिला कि वे उस बालक को गोकुल ले जाकर नंद और यशोदा को सौंप दें। वासुदेव ने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखा। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव उस जल में उतरे, जलस्तर घटने लगा। शेषनाग ने आकर छत्र बना लिया। यह केवल एक पिता की यात्रा नहीं थी, यह उस विश्वास की यात्रा थी जहाँ एक माँ अपने नवजात शिशु को अलग कर रही थी ताकि वह जीवित रह सके। गोकुल में वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ा और उनकी नवजात पुत्री योग माया को लेकर लौट आए। कंस ने उसे भी मारने का प्रयास किया,
लेकिन वह बालिका आकाश में उड़ गई और बोला, तेरा संहार तो गोकुल में जन्म चुका है। अब देवकी और वासुदेव अपने पुत्र से दूर थे, लेकिन उन्हें पता था कि वह जीवित हैं। उनके जीवन में आशा की एक नई किरण आई थी। देवकी के मन में मर्तित्व की पीड़ा अभी थी, परंतु एक नई शक्ति भी जागृत हुई थी। वह अब केवल एक माँ नहीं रही, वह एक प्रतीक बन चुकी थी, त्याग, शक्ति और विश्वास का प्रतीक। वर्षों बाद जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा लौटे, तब देवकी और वासुदेव ने पहली बार अपने पुत्र को बाहों में भरा। वो मिलन केवल माता पिता और पुत्र का नहीं था, वो धर्म और प्रेम, त्याग और ईश्वर के योजना का मिलन था। देवकी की गर्भ कथा केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म की नहीं है, यह हर उस माँ की कहानी है जो कठिनाइयों के बीच अपने गर्भ में एक जीवन पालती है। यह उस पिता की कथा है जो हर संकट में अपनी संतान की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़ देता है। यह उस दिव्यता की कहानी है जो मानवता के बीच अवतरित होकर अधर्म का नाश करता है। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, वह बाल लीलाओं के ऐसे मर्ग हैं जिनके बचपन ने दुनिया को भक्ति, प्रेम और शरारत का नया अर्थ दिया। उनका जन्म एक अंधकार पूर्ण रात्रि में हुआ, लेकिन उनकी बाल लीलाओं से गोकुल और वृंदावन में ऐसा प्रकाश फैला जो आज तक संसार को आलोकित करता है। यह कथा उसी चमत्कारी बचपन की है। जैसे ही वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर गोकुल पहुँचे, वहाँ सब सोए हुए थे। उन्होंने यशोदा और नंद बाबा के घर शिशु कृष्ण को सुलाकर वहाँ की नवजात कन्या योगमाया को उठा लिया और मथुरा लौट गए। यशोदा जी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उन्होंने जिस बालक को जन्म दिया, समझा और वास्तव में स्वयं नारायण है। गोकुल का भाग्य उस दिन से चमक उठा। सुबह होते ही नंद बाबा को पुत्र जन्म का समाचार मिला। संपूर्ण गोकुल में आनंद छा गया। बांसुरी की ध्वनि, ढोलक की थाप और गायों की घंटियों की धुन से वातावरण गुंजायमान हो गया। गड़गयाचार्य को आमंत्रित किया गया और एक साधारण से आयोजन में श्री कृष्ण का नामकरण हुआ। कृष्ण जिसका अर्थ है जो आकर्षित करता है। श्री कृष्ण के हाथ में पहली बार जब बांसुरी आई तो उसकी धुन सुनते ही वृक्ष झुक गए, गाय ठहर गई और गोपियाँ सम्मोहित हो गई। यह केवल एक बांसुरी नहीं थी, यह ईश्वर की वह वाणी थी जो प्रेम का राग सुनाती थी। कंस ने जब यह सुना कि देवकी का पुत्र गोकुल में है, तो उसने राक्षसी पूतना को भेजा। वह सुंदर स्त्री का रूप लेकर आई और कृष्ण को बीज से भरे स्तनों से दूध पिलाने लगी। कृष्ण ने दूध के साथ उसकी प्राण ऊर्जा भी पी ली। पूतना चिल्लाती हुई मरी, लेकिन उसे मोक्ष मिल गया। एक माँ का रूप धारण कर आने से उसे प्रभु ने मृत्यु नहीं, मुक्ति दी। यह लीला दिखाती है कि श्री कृष्ण केवल दुष्टों का संहार नहीं करते, वे उद्धार भी करते हैं। संकटासुर एक राक्षस था जो बैलगाड़ी में छुप कर आया था। बालक कृष्ण ने उसे पांव मारकर ध्वस्त कर दिया। एक ओर यशोदा को लगा कि यह चमत्कार है, दूसरी ओर ब्रह्मांड समझने लगा कि यह कोई साधारण बालक नहीं। फिर तिरनावर्त आया, आंधी बनकर श्री कृष्ण को उड़ा ले गया, लेकिन कृष्ण ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे धरती पर गिरा दिया। बचपन में ही कृष्ण ने इतने चमत्कार किए कि यशोदा जी भी भ्रम में पड़ गई कि क्या यह सचमुच उनका पुत्र है। श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। वे गोपियों के घर चोरी से घुस जाते, हाड़ी फोड़ते और बाल सखाओं के साथ मिलकर माखन खाते। ग्वाल बाल उनके साथ मटकी फोड़ते, कभी कंधों पर चढ़कर माखन लूटते। गोपियाँ यशोदा मैया से शिकायतें करती, तुम्हारा लाल हमारी मटकी फोड़ गया, माखन चुरा गया। यशोदा कभी क्रोधित होती तो कभी हंस पड़ती। यह चोरी नहीं थी, यह वो प्रेम था जो संसार को हंसना सिखाता था। एक दिन यशोदा मैया ने देखा कि कृष्ण माखन खा रहे। वह दौड़ी, पकड़ा और उन्हें ओखल से बांध दिया, परंतु रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ती। यह लीला दर्शाती है कि प्रभु को बांधने के लिए केवल रस्सी नहीं, प्रेम की आवश्यकता होती है। अतः जब यशोदा का मन दया से भर गया तो कृष्ण बंध गए। यही लीला दामोदर लीला कहलाई, जहाँ प्रभु प्रेम से बंधते हैं। एक बार यशोदा जी ने कृष्ण को मीठी खाते देखा। जब उन्होंने बालक के मुंह खोलने को कहा तो कृष्ण ने अपना मुंह खोला। यशोदा ने देखा संपूर्ण ब्रह्मांड, सप्त समुद्र, तारे, ग्रह
स्वयं यशोदा भी उस मुख के भीतर वह सिहर उठी। उन्हें समझ आया कि यह कोई साधारण पुत्र नहीं, स्वयं सृष्टि करता है। इंद्र का पूजा ना करके जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई तो इंद्र को क्रोध आया। उसने मूसलाधार वर्षा भेजी। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया। वह गोकुलवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिन तक बिना थके वह पर्वत उठाए रहे। इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने आकर क्षमा मांगी। यह लीला दिखाती है कि भगवान केवल देवताओं के पूजक नहीं, प्रकृति और जन साधारण के रक्षक भी हैं। यमुना नदी में एक विषैला नाग कलिया रह रहा था। उसकी विषैली सांसों से नदी की मछलियां मर रही थी। जल अशुद्ध हो गया था। कृष्ण ने जल में कूदकर उससे युद्ध किया और फिर उसके फनों पर नृत्य किया। कालिया ने हार मानकर क्षमा मांगी। प्रभु ने उसे आदेश दिया कि वह रामेश्वर जाए और भविष्य में किसी को पीड़ा न दे। यमुना फिर से निर्मल हो गई। कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। उनकी बाल लीला अब केवल शरारत नहीं, समाज में संदेश देने वाली घटनाएं बन गई। उन्होंने पशुओं की सेवा, गायों के साथ समय बिताना, ग्वाल बालों के साथ मैत्री और गोपियों के साथ आत्मिक प्रेम से गोकुल को एक दिव्य भूमि बना दिया। गोपियाँ श्री कृष्ण को केवल प्रिय नहीं, प्राण मानती थी। वे उनके दर्शन के लिए तड़पती। श्री कृष्ण ने उनके साथ रास किया, जो केवल नृत्य नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। गोपियों को कृष्ण ने कभी त्यागा नहीं। उन्होंने सबके हृदय में स्थान लिया। कृष्ण को मथुरा बुलवाया गया। यशोदा और नंद बाबा का हृदय टूटा, पर श्री कृष्ण का बाल्यकाल अब समाप्त होने को था। वे मथुरा गए, वहाँ कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव से मिले। श्री कृष्ण का बचपन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, वह जीवन दर्शन है। उन्होंने हमें सिखाया प्रेम मक्खन चुरा कर भी किया जा सकता है। न्याय छोटे सी अंगुली पर पर्वत उठाकर स्थापित किया जा सकता है। भक्ति केवल व्रत से नहीं, गोपियों जैसे संपन्न से होती है। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं आज भी संसार को मोहती है, क्योंकि वे ईश्वर के बाल रूप की मुस्कान में सत्य छिपाए हुए हैं। तो ये थी कृष्ण की बाल लीला। अब सुनिए श्री बलराम जी की बाल लीला, धर्म का दिव्य हस्ताक्षर। जब भी यह धर्म बढ़ता है तब तक भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण के साथ ही धरती पर जन्म लेने वाले उनके अग्रज बलराम जी भी उसी उद्देश्य को लेकर आए। धर्म की रक्षा और असुरों का विनाश बलराम जी का व्यक्तित्व सौम्यता और शक्ति का अद्भुत संगम है। उनका बचपन भी गोकुल, वृंदावन और नंदग्राम में कृष्ण के साथ अनेक लीलाओं से परिपूर्ण रहा। तो कथा में आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे विनती है कि अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंचे। और हो सके तो अभी और भी माताएं के पास शेयर जल्दी से कर दीजिए और हाँ, साथ ही चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। बलराम जी का जन्म एक विलक्षण चमत्कार से जुड़ा है। प्रारंभ में वे देवकी के 7वें गर्भ के रूप में उत्पन्न हुए, परंतु कंस के अत्याचारों से उन्हें बचाने हेतु भगवान ने योग माया को आदेश दिया। योग माया ने देवकी का वह गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जो नंद बाबा के घर रह रहे थे। इसी प्रकार बलराम जी का जन्म एक दिव्य सुयोग के रूप में हुआ। गोकुल में जब रोहिणी जी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, तब समस्त गोकुल में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। नंद बाबा ने उसे रौद्र बल से युक्त जानकर नाम दिया बलराम। कभी कभी वे हल लेकर खेतों की ओर भाग जाते, इसी कारण उन्हें हलधर या हलायुध कहा जाने लगा। कृष्ण और बलराम केवल भ्राता नहीं, सखा भी थे। जहाँ कृष्ण शरारती थे, वही बलराम स्वयं। कृष्ण यदि माखन चुराते तो बलराम उन्हें पकड़ लेते, लेकिन फिर स्वयं भी उसी हाड़ी में मुंह डाल लेते। बाल्यकाल की यह लीला बताती है कि धर्म और प्रेम कैसे संतुलन बनाकर चलते हैं। गोकुल और वृंदावन में कई राक्षस हैं, संकटासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर। जहाँ कृष्ण अपनी चतुराई से उन्हें हराते, वही बलराम अपनी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करते। धेनुकासुर तो तलवार का राक्षस था। बलराम ने केवल एक प्रहार से उसकी गर्दन तोड़ दी। यह लीला बताती है कि जब धर्म की रक्षा करनी हो तब शक्ति का प्रयोग भी उचित है। बलराम जी ग्वालों के स्वाभाविक नेता बन गए थे।
वे गायों को चराते, खेलों में भाग लेते और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते। कृष्ण और बलराम के साथ गोविंदपुर, गोकुल और वृंदावन की वादियाँ हंसने लगी थी। एक दिन बलराम ने अपने कंधे पर एक हल और एक मसूल उठाया। उस दिन से उनका यह रूप हलधर मूसलाधारी विख्यात हुआ। उनके हाथ में मसूल देखकर ग्वाल बाल आश्चर्य करते तो बलराम हंसकर कहते, जिसके पास धर्म है वही वास्तव में बलराम है। एक दिन बलराम यमुना के किनारे गोपियों के साथ बैठकर क्रीड़ा कर रहे थे। उन्होंने यमुना को समीप आने को कहा, परंतु नदी ने उनका आदेश नहीं माना। बलराम ने क्रोध में आकर हल से यमुना को खींचना आरंभ किया। यमुना कांप उठी और भयभीत होकर उनके चरणों में आ गई। यह लीला अहंकारियों के लिए शिक्षा है। ईश्वर के आदेश से भी बढ़कर कोई नहीं। बलराम जी का सतबंध कुरुवंश से भी रहा। जब कृष्ण पांडव के पक्ष में थे तब बलराम तटस्थ थे। उन्होंने हमेशा न्याय को प्रमुखता दी। दुर्योधन के गुरु के रूप में उन्होंने गदा युद्ध सिखाया। बलराम का धर्म निष्पक्ष था। वह केवल प्रेम, कर्तव्य और सत्य के लिए समर्पित थे। बलराम जी ने रेवती नामक कन्या से विवाह किया जो चंद्रवंश की राजकुमारी थी। जब वह पृथ्वी पर आई तो युगों बीत चुके थे। वह बहुत विशाल काया की थी। बलराम जी ने अपने हल से धरती का भार कम किया, रेवती को सामान्य काया दी और फिर विवाह किया। यह विवाह केवल प्रेम नहीं, काल पर विजय की घोषणा था। बलराम जी केवल युद्ध काल में ही प्रांगत नहीं थे, वे योग और तप के महान ज्ञाता भी थे। उनका व्यवहार गोपियों से लेकर ऋषियों तक समान रहता। वे हर जीव में परमात्मा को देखते थे और हर जीवन को धर्म, शक्ति और प्रेम के त्रिकोण में बांधते थे। जब द्वारिका लीला पूर्ण हुई और श्री कृष्ण ने शरीर त्यागने का निर्णय लिया तब बलराम जी भी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समुद्र तट पर बैठकर अपनी आत्मा को शेषनाग रूप में प्रकट किया। यह दिव्य दृश्य दिव्य था। बलराम का अंत नहीं, उनकी शाश्वतता का आरंभ था। बलराम जी की बाल लीला यह सिखाती है कि शक्ति केवल विनाश नहीं, धर्म की स्थापना का माध्यम हो सकती है। वे न तो केवल योद्धा थे, न ही केवल भ्राता। वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन लाने वाले एक दिव्य तत्व थे। उनका बचपन कृष्ण के समान मधुर, प्रेरणादायक और चमत्कारी था। जहाँ उन्होंने गोकुल की गलियों में केवल लीला नहीं की, धर्म को जीवन में ढालने का मार्ग दिखाया। तो ये थी कृष्ण के और बलराम जी के बाल लीला। बताइए कमेंट्स में कैसा ये कथा आपको कैसा लगा। और हाँ, अभी तक अगर सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी आज हमारे YouTube चैनल पे श्रवण कीजिए बृहस्पति व्रत की संपूर्ण कथा। कहा जाता है कि जिन माताओं बहनों की गोद अभी तक नहीं भरी है, अगर एक कथा श्रवण करने मात्र से उनकी गोद जल्दी ही भर जाती है भगवान बृहस्पति देव की कृपा से। और जिन माताओं बहनों के गर्भ में शिशु पल रहे हैं, कहा जाता है कि गर्भ कथा रसपान करने से उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर स्वयं भगवान बृहस्पति देव की कृपा बरसती रहती है। तो आइए बड़ी ही प्रसन्नचित मन से इस कथा की रसपान करते हैं। अगर कथा अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन की वीडियो आप सभी माँ के पास सबसे पहले पहुँचे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही फल मिलता है। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि गुरुवार की गर्भ कथा श्रवण करेंगे, उसके बाद हम इसके व्रत कथा श्रवण करेंगे और उसके बाद गर्भ कथा की रसपान करेंगे। वीडियो बहुत ही अच्छा है, हो सके आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। तो आइए श्रवण करते हैं। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में व्रत उपवास की महान परंपरा रही है। गुरुवार का व्रत विशेष रूप से बृहस्पति देव को समर्पित है। इसे गर्भ व्रत इसलिए कहा गया क्योंकि इससे स्त्रियों को गर्भ धारण, संतान सुख और सुरक्षित प्रसव की प्राप्ति होती है। इस व्रत में पीले वस्त्र, पीला भोजन और पीले फूलों का विशेष महत्व होता है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। घर के पूजन स्थल पर बृहस्पति देव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पीले फूल, चने की दाल, गुड़
और केले का भोग अर्पित करें। दिन भर व्रत रखें। कुछ लोग केवल फलाहार करते हैं। संध्या के समय कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में सुदामा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ निवास करता था। वे दोनों अत्यंत धार्मिक, सत्यनिष्ठ और दयालु थे, लेकिन संतान नहीं थी। सुशीला संतान की प्राप्ति के लिए हर उपाय कर चुकी थी, लेकिन उसे गर्भधारण नहीं हो पा रहा था। एक दिन वह बहुत दुखी होकर मंदिर में बैठी थी और रो रही थी। उसी समय वहाँ एक वृद्धा आई, जो असल में बृहस्पति देव की ही स्वरूप थी। वृद्धा ने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? सुशीला ने अपनी सारी व्यथा सुना दी। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी तुम गुरुवार का व्रत करो, कथा सुनो, पीले वस्त्र धारण करो, पीले भोजन का सेवन करो और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर बृहस्पति देव का पूजन करो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होंगी। सुशीला ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया। पहले गुरुवार को ही उसने एक दिव्य स्वप्न देखा, जिसमें बृहस्पति देव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी अब तुम्हें गर्भ की प्राप्ति होगी, लेकिन व्रत का पालन संतान के जन्म तक करना होगा। कुछ महीनों बाद वह गर्भवती हुई। पूरा परिवार आनंदित हो गया, लेकिन उसकी सास को यह बात पसंद नहीं आई। वह व्रत को तिरस्कार करती थी। उसने सुशीला से कहा, ये व्रत, उपवास सब अंधविश्वास है। अच्छा खाना खाओ, आराम करो। परंतु सुशीला ने अपने धर्म और श्रद्धा का त्याग नहीं किया। वह चुपचाप व्रत करती रही। जब उसका गर्भ 7 महीने का हुआ तो उसकी सास ने जबरदस्ती उसका व्रत तुड़वा दिया। उसी रात सुशीला को एक भयानक स्वप्न आया, जिसमें उसने देखा कि एक विशाल पीले रंग के रथ पर सवार बृहस्पति देव क्रोधित होकर बोले, तुम्हारा व्रत अधूरा रह गया, इसलिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। अगले दिन सुशीला को असहनीय पीड़ा हुई और वह मूर्छित हो गई। परिवार में कोहराम मच गया। तभी वही पास के मंदिर में एक संत आए। उन्होंने सारी बात सुनी और कहा, यह व्रत की अवमानना का परिणाम है। यदि तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करो और पुनः व्रत आरंभ करो तो सब ठीक हो जाएगा। सुशीला ने अपनी सास को मनाया और पूरे परिवार ने व्रत किया। उसी रात चमत्कार हुआ। सुशीला की पीड़ा समाप्त हो गई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। एक गांव में गंगा नामक एक निर्धन महिला रहती थी। वह गुरुवार को व्रत करती थी, लेकिन उसके पास भोग चढ़ाने को कुछ नहीं होता था। वह पीले फूल और पानी से ही पूजन करती थी। एक दिन राजा नगर भ्रमण पर आया और गंगा के घर भोजन का आग्रह किया। गंगा ने आश्चर्य से कहा, महाराज मेरे पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। राजा बोला, मैं बृहस्पति देव की प्रेरणा से आया हूँ। गंगा ने भावपूर्वक पानी पिलाया और तुलसी दल अर्पित किया। तभी चमत्कार हुआ। उसका खाली बर्तन चने की दाल, घी और मिठाई से भर गया। राजा यह देखकर चकित रह गया। एक धनी व्यापारी सेठ हरिलाल को बहुत अंधकार था कि उसका व्यापार और बुद्धि ही उसका भाग्य है। वह व्रत पूजन को व्यर्थ समझता था। एक बार उसके शहर में अकाल पड़ा और उसका सारा व्यापार नष्ट हो गया। दर दर भटकते हुए वह एक साधु के पास पहुंचा, जिसने उसे बृहस्पति व्रत की महिमा बताई। पहले तो सेठ ने हंसी उड़ाई, लेकिन बाद में विवश होकर व्रत किया। आश्चर्य, कुछ ही सप्ताहों में उसके पुराने ग्राहक लौट आए और व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। श्रद्धा और विश्वास किसी भी कठिनाई को पार करा सकते हैं। व्रत केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। बृहस्पति देव की कृपा से संतान सुख, धन, बुद्धि और शांति मिलती है। ब्रह्मा वृत्त पुराण, नारद पुराण और संकट पुराण में बृहस्पति व्रत की प्रशंसा की गई है। बृहस्पति ग्रह को सौम्य, शुभ और ज्ञान देने वाला माना गया है। गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा का भी विधान है। बृहस्पति व्रत कथा, पीले गुरुवार की कथा, देव गुरु कथा, संतति सुख की कथा से जाना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन इस कथा की सुनने से और इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। हे बृहस्पति देव, आप ज्ञान, संतोष और धर्म के प्रकाशक हैं। हमारी कृपया हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, गर्भवती स्त्रियों की रक्षा करें और हमारी संतानों को
दीर्घायु और सद्बुद्धि प्रदान करे। ये थे बृहस्पतिवार के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा। अब आप गुरुवार की व्रत कथा रसपान कीजिए। वीडियो थोड़ा लंबी होगा, इसके बाद गर्भ कथा सुनेंगे। अच्छी कहानी है, मन लगा के सुनिए। आपकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव की कृपा से जरूर पूर्ण होंगे। आप सभी से यही विनती है। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के दिन आप बृहस्पति देव की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो आइए बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस ना बाजेगी बंसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम है जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोक हो गए और साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजार बसर हो सके। रानी दासी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं।
इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाओ, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आए, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और प्रीत प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तो इतना चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चाताप अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद को बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु,
मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी सुनूं? मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे लकड़हारी, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है, सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करते, किसी देवता का पूजा नहीं करते। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब ये 100 स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने की जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपूत वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो सके तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमारी ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या के विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने भी सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगे कि हे माँ,
तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात को एक कोठरी में से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से उसे निकाला तो स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता और पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनवाए, न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बनाई गई। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बंदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आगे के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है?
तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहते। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला, तो राजा ने उसे देखकर बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उसे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठकर खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गए जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, तो सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं चलेगा। तो राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगे? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी दासी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया है। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आएगी तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब रानी की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई है, गधा चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं,
जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरे को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं। जैसे राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य के हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। अब आप भगवान बृहस्पति देव की आरती श्रवण कीजिए। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिने भिने भोग लगाऊ फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्ही पूर्ण परमात्मा, तुम्ही अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृते निज निर्मल, सभी पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु पड़े कटे तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पापे दोषी सबे हरता, भवे बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, संकल मनोरथ दायक, सब शयन तारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई बृहस्पति जी की करे आरती, धन जन सुख सबे पालेता। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव महाराज की जय। कथा माताओं एवं बहनें, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा आधा अधूरा ही रहता है, इसलिए कभी भी वीडियो को काट कर नहीं देखिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही फल मिलता है। इसीलिए हो सके तो शेयर कीजिएगा। जितने भी माताएं बहनें हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। अच्छी कथा है, आपको अच्छी लगेगी। कथा श्रवण करने के बाद आपको अच्छा फील होगा, इसलिए वीडियो को ज़्यादा देखिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा और अपना आशीर्वाद हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सबने मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरे वीडियो को इतना प्यार देते हैं और इतनी गहरी से समझते हैं और कथा की रसपान करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी आज सुना रही हूँ। गर्भ में मिला ज्ञान अभिमन्यु की एक सच्ची कहानी। आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेकर अंत तक। अच्छी कहानियाँ हैं, अच्छी लगेगी आपको। गर्भ में पल रहा शिशु भी आनंद लेगा। इसके लिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, और अपने दोनों हाथ को मलता से गर्भ पे रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए, आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिस गर्भ में ही अभिमन्यु की सच्ची कहानी, जिसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। क्या तुम जानते हो अभिमन्यु कौन था? आओ मैं तुम्हें आज विस्तार से सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए श्रवण करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में ही युद्ध की सबसे जटिल रणनीति सीख गया? न तलवार थी, न कोई गुरुकुल, बस एक माँ थी, उसका प्रेम था और एक पिता की वाणी, जिसे सुनकर एक अजन्मे बालक ने चक्रव्यूह भेदने की कला सीख ली। यह कोई कल्पना नहीं, यह महाभारत का वह सच है
जो हमें बताता है कि एक माँ की कोख में भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और उस बच्चे का नाम था अभिमन्यु। आज की इस कहानी की शुरुआत होती है महाभारत काल के उस अध्याय से जहाँ प्रेम, भाग्य और भविष्य तीनों एक साथ चल रहे थे। अर्जुन पांडव में सबसे पराक्रमी, सबसे निपुण धनुर्धर उस समय अपने 12 वर्षों के वनवास के अंतिम पड़ाव पर थे। तीर्थ यात्राओं और आत्मचिंतन के माध्यम से वह अपने जीवन को दिशा देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई औस मुनियों से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन अतः उनका मार्ग उन्हें ले आया द्वारिका। द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की नगरी, धार्मिकता, संस्कृति और संगीत का एक अद्भुत संगम। अर्जुन द्वारिका पहुँचे तो वहाँ का वातावरण पूरी तरह अलग था। समुद्र की लहरें, मंदिरों की घंटियाँ और कृष्ण की नगरी की दिव्यता, यह सब कुछ जैसे उनके थके हुए मन को शांति देने आए हो। और यही उनकी भेंट होती है सुभद्रा से। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन, एक अत्यंत सुंदर, सौम्य, गुणवान और तेजस्वी कन्या। जब अर्जुन ने पहली बार सुभद्रा को देखा, वो भगवान रुक्मणी के मंदिर से लौट रही थी। सफ़ेद वस्त्र, हाथों में पूजा की थाली और चेहरे पर एक शांत तेज। अर्जुन की दृष्टि कुछ क्षणों तक स्थिर रह गई। वो केवल सौंदर्य नहीं देख रहे थे, वो एक ऐसे व्यक्तित्व को देख रहे थे जिसमें भविष्य की माता, भावी रानी और एक वीर योद्धा की जननी छिपी थी। अर्जुन मन ही मन बोल पड़े, यदि स्त्री से कोई पुत्र जन्म ले तो वह निश्चित ही महापुरुष होगा। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण, श्री कृष्ण ने अर्जुन की मन स्थिति को भांप गए थे। वे मुस्कुराए और बोले, पार्थ, तू तीर्थों की यात्रा पर निकला था, लेकिन तुझे अपनी संतान का तीर्थ मिलने आया है। सुभद्रा कोई सामान्य कन्या नहीं, वह उस यज्ञ की अग्नि है जिसमें धर्म का बीज अंकुरित होगा। अर्जुन थोड़ा संकोच में थे, क्योंकि सुभद्रा यादव कुल की राजकुमारी थी और बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह गुरु वंश के बाहर हो। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा विवाह वही है जहाँ मन और कर्म दोनों शुद्ध हों। सुभद्रा तेरे पति की सहचरी है, तेरे भावी पुत्र की माता है। अब तुझे पहल करनी होगी। सुभद्रा का भी मन मौन में उतर दे रहा था। अर्जुन की विनम्रता, उनकी वीरता और उनका धर्म के प्रति समर्पण, सब कुछ सुभद्रा के हृदय को छू गया था। अर्जुन और सुभद्रा के बीच कुछ दिनों में आत्मीयता बढ़ी। वो एक दूसरे से धर्म, जीवन और भविष्य पर बात करने लगे। एक दिन समुद्र तट पर बैठे हुए सुभद्रा ने अर्जुन से पूछा, क्या आपको कभी डर लगता है युद्ध से? अर्जुन मुस्कुराए, हाँ, जब मैं सोचता हूँ कि मेरे भीतर कोई ऐसी शक्ति ना हो जो मेरी संतति को आगे ले जाए, तब डर लगता है। सुभद्रा बोली, तो हम दोनों एक ऐसा जीवन रचे जहाँ भय नहीं, संस्कार हो। सुविवाह और गर्व की ओर पहला कदम। श्री कृष्ण के आशीर्वाद और योजना से अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ। एक दिव्य उत्सव की तरह शंखनाद, मंत्र, पुष्प वर्षा। और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा के कान में कहा, अब तू केवल मेरी बहन नहीं, अब तू एक संस्कार देने वाली माँ बनेगी। तेरे गर्भ में जो आत्मा आएगी वो केवल योद्धा नहीं, वो धर्म का पूर्ण निर्माण करेगा। और यही से उस कथा की शुरुआत होती है जो केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि गर्भ में शुरू हुई एक महान गाथा कथा है। एक माँ, एक पिता और एक अजन्मे बच्चे के बीच का ऐसा पवित्र संवाद जिसने जन्म दिया अभिमन्यु को। विवाह के कुछ महीनों बाद सुभद्रा ने अर्जुन को वह शुभ समाचार दिया जिसका वह हृदय से इंतजार कर रहे थे। प्रभु, मेरे गर्भ में आपके पुत्र का जीवन अंकुरित हो चुका है। अर्जुन कुछ क्षणों तक मौन रह गए। उनके मन में जैसे कोई अनदेखा दीपक जल उठा। उन्होंने सुभद्रा के चरणों में सिर रखकर कहा, तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, अब इस राष्ट्र की भावी शक्ति की जननी बन चुकी हो। और वहीं से शुरू हुई गर्भ शिक्षा की वो यात्रा जिसे आज भी इतिहास सिर झुकाकर याद करता है।
गर्भ संस्कार की शुरुआत अर्जुन ने अपने शास्त्रों को शांति से एक ओर रख दिया। अब उनकी तलवार, उनका धनुष, वाणी, विचार और ध्यान बन गए थे। उन्होंने निश्चय किया, मैं अपने पुत्र को गर्भ से ही योद्धा बनाऊंगा, लेकिन केवल बाहुबल से नहीं, बुद्धि, विवेक और धर्म से सुसज्जित योद्धा। उन्होंने सुभद्रा के लिए एक विशेष कक्ष बनवाया, जहाँ रोज वेदों का पाठ होता, शुद्ध वायु प्रभावित होती, मंदिर की घंटियाँ बजती और जहाँ कोई नकारात्मक विचार प्रवेश नहीं कर सकता। चक्रव्यूह की शिक्षा गर्भ के भीतर की पहली कक्षा। एक दिन जब सुभद्रा 7वें महीने में थी, अर्जुन उन्हें लेकर महल के उद्यान में बैठे। चारों ओर नीम की छाया, हरे वृक्षों की मंद हवा और शांत वातावरण में अर्जुन ने कहना शुरू किया, प्रिय, आज मैं तुम्हें वह युद्ध प्रणाली समझाऊंगा जिसे चीर पाना किसी साधारण योद्धा के बस की बात नहीं होती। इसका नाम है चक्रव्यूह। सुभद्रा ने उत्सुकता से कहा, क्या यह रचना युद्ध को जीतने का उपाय है? अर्जुन बोले, नहीं, यह रचना युद्ध को रोकने का उपाय है। जो इसे समझ ले वह शांति तक पहुंच सकता है। और फिर उन्होंने सुभद्रा को बताना शुरू किया, कैसे चक्रव्यूह 7 परतों का एक घूर्णनशील कवच होता है। हर परत एक भ्रूण है, हर द्वार पर एक महारथी होता है और प्रवेश करते करते योद्धा अपने आप को भूल जाता है। गर्भ में सुन रहा था कोई जब अर्जुन यह सब समझा रहे थे। सुभद्रा तो केवल श्रोता थी, लेकिन कोई और था जो हर शब्द को आत्मा की गहराई से सुन रहा था। वो था अजन्मा अभिमन्यु। गर्भ में परंतु पूर्ण चेतना में जैसे जैसे अर्जुन चक्रव्यूह की परतों की बात करते, अभिमन्यु की गति बढ़ती जाती। सुभद्रा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे लगता है मेरा गर्भ मुझे उत्तर दे रहा है। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, वह कोई साधारण आत्मा नहीं है, उसे यह ज्ञान अब आत्मा की स्मृति में अंकित हो रहा है। अधूरी शिक्षा एक नियति लेकर जब अर्जुन 7वीं परत तक पहुँचे और बाहर निकलने की विधि बताने ही वाले थे, सुभद्रा को अचानक नींद आने लगी। गर्भ का भार, मौसम की गर्मी और गढ़ ज्ञान की थकान, सुभद्रा सो गई। अर्जुन ने भी बात रोक दी, पर शायद नियति को यही मंजूर था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था, पर निकलने का मार्ग अधूरा रह गया। पर श्री कृष्ण की दृष्टि में यह भी पूर्ण था। शाम को श्री कृष्ण महल आए। उन्होंने सुभद्रा के सोते हुए चेहरे को देखा, फिर अभिमन्यु के गर्भ की ओर दृष्टि की, मुस्कुराकर बोले, बालक ने जितना सुन लिया वही योगों के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इसमें केवल अर्जुन की वाणी नहीं थी, इसमें माँ की उपस्थिति, प्रेम और शक्ति भी समाहित थी। उन्होंने सुभद्रा के सिर पर हाथ रखा और कहा, यह बालक तुम्हारे गर्भ से नहीं, तुम्हारी श्रद्धा से जन्म लेगा और यहीं से बन गया वह आधार जिस पर जन्मा इतिहास का सबसे तेजस्वी योद्धा अभिमन्यु। तो दोस्तों, आज आपने सुना कि कैसे अर्जुन ने गर्भवती सुभद्रा को चक्रव्यूह की जटिल रचना समझाई और कैसे माँ के गर्भ में पल रहा बालक अभिमन्यु हर शब्द को आत्मा में उतारता चला गया, लेकिन वो ज्ञान अधूरा रह गया। कहते हैं जन्म तो हर कोई लेता है, लेकिन कुछ जन्म इतिहास की दिशा मोड़ने आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अभिमन्यु की, जिसने गर्भ में ज्ञान पाया और जन्म लेकर उसे धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र बन लिया। अभिमन्यु का जन्म एक दिव्यता की अनुभूति, पौष माह की एक शांत चंद्र प्रकाश से भरी रात थी। महल के आंगन में तुलसी के पौधे के पास दीपक टिमटिमा रहा था। सभी वेद पाठी ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का जाप कर रहे थे। उसी समय सुभद्रा ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। बालक का रंग स्वर्ण सा दमकता हुआ था, नेत्र गहरे, शांत पर तेजस्वी, चेहरे पर वैसा तेज जैसा देवताओं में होता है। उसका नाम रखा गया अभिमन्यु। अर्जुन ने जब उसे पहली बार गोद में लिया तो उन्होंने आंखें बंद कर एक ही बात कही, यह केवल मेरा पुत्र नहीं, यह धर्म का सिपाही है। बचपन के लक्षण जब खेल भी शिक्षा थे। अभिमन्यु साधारण शिशु नहीं था। जहाँ अन्य बच्चे खिलौने से खेलते, वहाँ वह लकड़ी की तलवार से योद्धाओं जैसी मुद्राओं का अभ्यास करता। 3 वर्ष की उम्र में धनुष को हाथ में थाम लिया।
4 वर्ष में एक बार में 7 घंटे तक ध्यान स्थल बैठना। 5 वर्ष में उसने एक बार बाल कृष्ण की मूर्ति को देखकर कहा, माँ, यह वही है जिन्होंने गर्भ में मुझसे बात की थी। सुभद्रा सतबद्ध रह गई। उन्हें समझ आ गया अभिमन्यु को केवल जन्म नहीं मिला है, उसे स्मृति भी मिली है। गर्भ में सुनी गई हर बात अब उसके व्यवहार, भाव और विचार में उतर चुकी थी। शिक्षा का प्रारंभ गुरु कृपाचार्य और गुरुनु दौरे। अर्जुन ने तय किया कि अभिमन्यु को महर्षि कृपाचार्य से शिक्षा दिलाई जाएगी। कृपाचार्य ने जैसे ही अभिमन्यु को देखा, बोले, यह बालक तो प्रकृति से ही योद्धा है, इसके अंदर कोई तप्त अग्नि है जो सीखने के लिए तैयार है। कृपाचार्य ने उसे ध्वनि की दिशा से शत्रु को पहचानना, घोड़े की चाल समझना और सामरिक ध्यान सिखाना शुरू किया। 10 वर्ष की उम्र में वह गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा, जहां भीष्म, कर्ण और द्रोण स्वयं उसकी प्रतिभा देखकर चकित हो गए। द्रोण ने कहा, यदि अर्जुन की छाया को देखना हो तो अभिमन्यु को देखो, लेकिन ध्यान रहे यह केवल छाया नहीं, यह अपने आप में प्रकाश है। कर्ण से पहली मुलाकात और अद्भुत संवाद। एक दिन अभिमन्यु की भेंट कर्ण से हुई। कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम अर्जुन पुत्र हो, क्या तुम में वैसा ही पराक्रम है? अभिमन्यु शांत भाव से बोला, मेरे पास गर्भ की शिक्षा है और उसमें डर सिखाया ही नहीं गया। सभी विस्मित रह गए। शब्दों में ना अहंकार था ना व्यंग, बस एक गर्भ में बोई गई आत्मा की स्पष्टता थी। कृष्ण का आशीर्वाद। श्री कृष्ण ने जब अभिमन्यु को पहली बार ध्यान करते देखा तो बोले, इस बालक को अब मेरी जरूरत नहीं है, यह स्वयं स्वर बन चुका है। श्री कृष्ण ने एक दिन सुभद्रा से कहा, बहन, तूने जो गर्भ में सुना, जो बोला, उसी से इस बालक की आत्मा बनी है। तूने केवल एक शरीर नहीं रचा, तूने धर्म का भविष्य गढ़ा है। संक्षेप में अभिमन्यु का जन्म ध्यान, श्रद्धा और ज्ञान से सींचा गया था। उसके खेल अभ्यास थे, उसकी चुप्पी ध्यान था, उसकी मुस्कान आश्वासन थी। अभिमन्यु वो था जो गर्भ की गहराइयों में ज्ञान को पहचान चुका था और अब समय आने पर उसे संसार के सामने दिखाने वाला था। अगले भाग में जानेंगे जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आया और कैसे 16 साल का एक बालक एक पूरी सेना के सामने अकेला खड़ा हो गया और इस तरह जन्म हुआ अभिमन्यु का। वो बालक जो गर्भ में ही युद्ध की शिक्षा लेकर आया, एक ऐसा योद्धा जिसकी आभा बचपन से ही सबको चौंका देती थी। पर दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब शुरू होगी उसकी असली शिक्षा, वो साधना, वो सीख जो उसे बनाएगी महाभारत के युद्ध का सबसे वीर योद्धा।